आज दशहरे को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुराई पर अच्छाई की जीत के इस त्योहार को लोग काफी धूमधाम से मना भी रहे हैं। इस बीच आपको हम बस्तर के उस अनोखे दशहरे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया के सबसे लंबे त्योहार में एक माना जाता है। साथ ही जहां दशहरे पर रावण दहन भी नहीं होता। क्या है बस्तर का यह खास दशहरा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरे का त्योहार पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। देश भर में दशहरे को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 दिनों की रामलीला के बाद 10वें दिन रावण दहन के रूप में लोग बुराई पर जीत का त्योहार दशहरे के रूप में मनाते हैं, जिसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मान्यताएं चलती आ रही हैं। दशहरे के दिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बस्तर का दशहरा। बस्तर के दशहरे को लेकर मानना है कि ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला त्योहार है, जिसकी चर्चा देश दुनिया में होती है। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ विदेशों से भी सैलानी पहुंचते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का महापर्व विजयादशमी आज है। पूरे देश में आज रावण का दहन होगा। इसी के साथ साथ दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जो बस्तर है, जहां का दशहरा अपने आप में न केवल अनोखा है बल्कि अनूठा भी है। क्योंकि यहां 75 दिनों से अधिक तक दशहरा मनाया जाता है। खास बात यह है कि यहां रावण का वध नहीं होता बल्कि देवी की आराधना होती है। आखिर क्या है वजह, आइए जानते हैं। यह अनूठा दशहरा छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके बस्तर में मनाया जाता है। बस्तर दशहरा पर्व की हर रस्म पूरे विधि विधान से पूरी की जाती है, जिसके लिए मां काछन देवी से अनुमति लेने की परंपरा है। करीब 800 सालों से भी ज्यादा समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार बस्तर महाराजा मां काछन देवी से अनुमति लेने काछन गुड़ी जाते हैं। वो माता से आशीर्वाद मांगते हैं और बस्तर सहित प्रदेश में खुशहाली की कामना करते हैं। वे आशीर्वाद मांगते हैं कि दशहरा पर्व बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए। माता से अनुमति मिलने के बाद बस्तर दशहरा की शुरुआत की जाती है। छत्तीसगढ़ का बस्तर दशहरा 2 खास वजहों से काफी खास है। पहला, यहाँ का दशहरा एक दिन का नहीं बल्कि 75 दिनों का होता है। दूसरा, इसमें रावण का दहन नहीं किया जाता। यहाँ रथ की परिक्रमा करने की परंपरा है। आगे प्रथम राजा का नाम डोंगोर, छोटे डोंगोर बड़े डोंगोर राजा को कोई आदिकाल में आ गया जगदलपुर। ये एक हरिजन का गांव था, उसका जगदीश मारिया का गांव है। वहाँ आया जगदलपुर का राजा, कहाँ से आया, डोंगर से। यहाँ जगह उठ कर बसापत करा। प्रथम आगे युग में लंदी के वैसे नहाता हूँ। वो समय में पुलिया नहीं रहा था, डोर में नहाका था हमारे लोग मन, पूजा लोग मन। देवदामी के यहाँ पर लाना था। राजा के नाम से देवदम बस्तर का, काली बस्तर का लोग देव से मानते हैं, देव से दशहरा मानते हैं। बस्तर दशहरा की शुरुआत 1408 ईस्वी में हुई थी। तब से लेकर आज तक बस्तर अपनी इस वैभवशाली परंपरा को आज भी निभा रहा है। ऐसा माना जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी की पदयात्रा की थी। राजा को रथपति की उपाधि के साथ ही 16 चक्कों का रथ जगन्नाथपुरी के पुजारी ने प्रदान किया था। राजा इस रथ में सवार होकर बस्तर पहुंचे और इस रथ को बस्तर की आराध्य देवी
मां दंतेश्वरी को समर्पित कर दिया था। बस्तर दशहरा, जो कि आप जानते हैं कि जिसमें कि राजा पुरुषोत्तम देव दंड आचरण करके पूरी गए थे, उन्हें जगन्नाथ प्रभु के द्वारा सपने में आकर के उनको वरदान यह मिला था कि आप सुभद्रा का रथ लेकर के आओ। सुभद्रा का रथ में वो रथारूढ़ होकर के जगन्नाथ प्रभु के मंदिर से लेकर के राजमहल तक लेकर के आए। उस समय कि आप समझ सकते हैं गतिविधि 600-700 किलोमीटर रहा होगा, उस समय यहाँ लेकर के आए। जब यहाँ लेकर के आए, ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें कि हर लोगों को हर जिम्मेदारी दी गई। जितने भी गांव के लोग हैं उनको रथ खींचने की जिम्मेदारी। बस्तर दशहरा में 22 रस्में निभाई जाती हैं। हर रस्म में बस्तर के हर जाति वर्ग के लोग अपनी भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बस्तर का दशहरा सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि बस्तर के जनमानस की एकता का प्रतीक भी है। बस्तर दशहरा अपनी अनूठी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी ही अनूठी परंपरा बेल पूजा का बीते गुरुवार को शहर से लगे सरगीपाल गांव में आयोजन किया गया। इस रस्म में बेल वृक्ष और उसमें एक साथ लगने वाले 2 फलों की पूजा का विधान है। ग्राम सरगीपाल में सालों पुराना एक बेल वृक्ष है, जिसमें 2 फलों के जोड़े को शिव और पार्वती मानकर इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दौरान शादी समारोह सा माहौल गांव में होता है। गांव की महिलाएं एक दूसरे को हल्दी लगाकर इस रस्म को निभाती हैं। ये शादी ब्याह के रूप में ही इसको मानते थे। उसके अनुसार राजा तो उनको एक इनाम के रूप में दिया जाता था। इतना सस्ते में उसको बेल का पूजा करके यहाँ से ले जाकर दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित किया जाता है। 2 बेल का जोड़ा जो आपके सामने आपने देखा, उसको तोड़ करके हम ले करके जाते हैं और उसको स्थापित करते हैं वापस दंतेश्वरी मंदिर के पास में। हम भी खेल रहे हैं, वैसे सभी परंपरा यहाँ निभाई जाती है और ये सदियों से चली आ रही परंपरा यथावत निभाई जाती है। और जा करके इसी बेल के जोड़े को हम दंतेश्वरी मंदिर में स्थापित करेंगे। वहीं बस्तर दशहरा की एक और अनूठी रस्म निशा यात्रा शुक्रवार देर रात निभाई गई। इस तांत्रिक रस्म को बुरी प्रेत आत्माओं से राज्य की रक्षा के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 1301 ईस्वी में इस रस्म की शुरुआत हुई थी। बाद में इस रस्म को बस्तर दशहरा में भी जोड़ लिया गया। परंपरागत चली आ रही बस्तर दशहरा जो कि 1400 में चालू हुई और आज भी यह परंपरा निभाई जा रही, जो कि 600 साल से पुरानी ये परंपरा है। बलि की प्रथा होती है, जो कि तंत्र विद्याओं की पूजा है। यहाँ करने के बाद यहाँ पे जो भोग लगता है वो रक्त का भोग है। माँ को यहाँ पे मिठाई नहीं देते, भोग दिया जाता है, वो भी रक्त का भोग दिया जाता है, ताकि बस्तर के लिए सुरक्षा हो, बस्तर के लोगों के लिए सुरक्षा हो, बस्तर के जनजातियों के लिए सुरक्षा हो। इसके लिए ये पूजा पाठ की जाती है। बस्तर दशहरा सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सामान्यतः बस्तर दशहरा 75 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन इस साल बस्तर दशहरा 77 दिनों तक चलेगा। समाज में 16 प्रकार के सामाजिक समूह निवास करते हैं और काकतीय राजवंश ने इस आदिवासी अंचल को एकता के सूत्र में पिरोने के लिए बस्तर दशहरा के त्यौहार को इस प्रकार एक सूत्र में पिरोया कि सभी समाज के लोग इसमें शामिल हो सकें। इसलिए कार्य विभाजन किया गया। कार्य विभाजन हर लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी दी गई और उन्हें महसूस होने लगा कि ये हमारा त्यौहार है। वहीं बस्तर दशहरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। पूरे दशहरे पर निगरानी के लिए शहर के कोने कोने में जवानों को तैनात किया गया है। इसे लेकर सभी जिलों से अतिरिक्त जवानों की ड्यूटी भी लगाई गई है। आयोजनों के लिए बल का डिस्ट्रीब्यूशन करके हम लोगों ने सबको कल ब्रीफिंग के लिए भी बुलाया हुआ है और हमें उम्मीद है कि बस्तर दशहरा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। इस दौरान बाहर से कई सारे लोग आते हैं। मुसाफिरों की चेकिंग स्ट्रॉन्ग कर दी गई है। 400 से ज्यादा लोगों को हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है, उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रख लिया है। किराएदार भी जो अलग अलग इलाकों में रहते हैं उनकी भी लगातार तस्दीकी जारी है। बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए संभाग भर से 1000 से अधिक ग्राम देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया है। यह देवी देवता अपने पुजारी, गायता व सहयोगियों के साथ जगदलपुर पहुंच गए हैं, जिसके बाद बस्तर के दशहरे का अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों का उत्साह चरम पर है। वहीं पर्व की समाप्ति माई दंतेश्वरी देवी, दंतेवाड़ा और विभिन्न ग्रामों से आए देवी देवताओं की विदाई से होगी। जगदलपुर से अनूप अवस्थी के साथ
राजेश, जी मीडिया। बस्तर का दशहरा क्यों है इतना खास और लोकप्रिय, आपने एक रिपोर्ट के जरिए जाना। अब जरा हम राजेश निषाद को अपने साथ जोड़ते हुए कुछ और बातें कर लेते हैं बस्तर का दशहरा के बारे में। राजेश, बस्तर का दशहरा क्यों प्रचलित है, ये तो रिपोर्ट के जरिए दर्शकों ने देख लिया, लेकिन कुछ और दिलचस्प बातें और तस्वीरें आप हमें दिखाइए। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज जोगी उठाव की रस्म होगी। और देखिए, जोगी उठाव यानी जोगी से सीधे तौर पे आशय योगी से है। यानी इससे पहले जब सालों पहले जब यहाँ बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई थी, उस दौरान गांव का एक युवक 9 दिनों तक साधना में बैठे हुए थे, उसी को ही जोगी कहा जाने लगा। उसके बाद से जो 9 दिनों तक वो साधना में बैठे थे और उनकी जब इसकी जानकारी जब राजा को हुई तो उसके बाद राजा खुद वहां जाते हैं और उस योगी से पूछते हैं कि आखिर आप इस तरह से निर्जला व्रत क्यों रखे हुए हैं। तो उस दौरान उन्होंने ये जानकारी देते हैं कि ये निर्जला व्रत इसलिए रखा गया है ताकि बस्तर की जो दशहरा है वो सुख और शांति से संपन्न हो, इसलिए वो चूंकि साधना निर्जला व्रत रखते हैं। लेकिन आज उसी जोगी उठाव का आज ये रस्म होगा और बेहद खास रहेगा। इसके साथ साथ जो मौली माता है उनका आज बस्तर में बेहद ही जगदलपुर में भव्य स्वागत होगा और उसकी पूरी तैयारियां जोर शोर के साथ यहाँ पे देखने मिल रही है। देखिए, बस्तर दशहरा इसलिए भी और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 75 दिनों तक ये यहाँ पे दशहरा मनाया जाता है और यहाँ आदिवासियों के जितने भी देवी देवता हैं, यानी बस्तर संभाग के जितने भी तमाम देवी देवता हैं, वो देवी देवता भी यहाँ शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ रुकते हैं, ठहराव होता है, उसके बाद उनकी विदाई भी होती है। तो तमाम तरह की जो रस्में हैं वो की जाएगी। चूंकि आज से 2 दिन बाद एक दरबार भी लगना है, उस पे चूंकि राजा खुद बस्तर के राजा उस पे मौजूद रहेंगे और सीधे तौर पे जनता की समस्या भी सुनेंगे और उनका समाधान करते हुए भी यहाँ के राजा नजर आएंगे। इसके बाद जो तमाम जगहों से जो देवी देवता यहाँ पहुंचे हुए हैं उनकी विदाई होगी और जो मौली माता है और दंतेश्वरी माता है उनकी भी विदाई के साथ बस्तर का जो दशहरा है उसका समापन होगा। लेकिन यह है कि बस्तर दशहरा बेहद ही अनोखा है और यहाँ बड़ी संख्या में न केवल बस्तर के लोग बल्कि प्रदेश के अलावा दूसरे अन्य प्रदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, विदेशी सैलानी भी यहाँ पहुंचते हैं और बस्तर दशहरा का आनंद लेते हुए भी नजर आते हैं। जी ठीक है राजेश, आपने बहुत अच्छी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है और ऐसे भी जानकारियां दर्शक राजेश निषाद के माध्यम से आगे भी लेते रहेंगे। लगातार वहां पर वो कवर कर रहे हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया।